जो कुछ कहूँ भजनी सुखा, लोक कछुन बसा। इस पावन मंच पर विराजमान परमाराध्य सदगुरु महाराज के निजी सेवा में रहकर अपने को कृतार्थ किए महापुरुष गुरुचरण सेवी स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। संतमत के विद्वान युवा प्रखर प्रवक्ता स्वामी श्री परमानंद जी महाराज तथा स्वामी श्री ज्ञान शिखर जी महाराज एवं समस्त वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय मंच संचालक महोदय, उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथिगण, सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, माता सबरी रामचरितमानस की एक ऐसी पात्रा हैं जिनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल और केवल माता सबरी के लिए लिखा है कि देह त्यागने के बाद परमात्मा के उस धाम में गई जहाँ से जीव फिर इस दुखमय संसार में नहीं लौटता। तजि जोग पावक देह हरिपद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। भगवान श्री राम के पूज्य पिता महाराज दशरथ के लिए भी ऐसा नहीं है, और किसी को तो छोड़ ही दीजिए। कहाँ गए? राव गयौ सुरभू। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, अतन परिहरि रघुबीर बिरह, राव गयौ सुरधाम। राजा कहाँ गए? देवताओं के लोक स्वर्ग में। और स्वर्ग शाश्वत मोक्ष पद नहीं है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, क्षीणे पुण्य मर्तलोके विशंति। गीता में कृष्ण कहते हैं कि पुण्य क्षीण हो जाने पर स्वर्ग में रहने वाले को एक दिन फिर मर्तलोक में जन्म लेना पड़ता है, आवागमन भोगना पड़ता है। और भगवान राम भी कहते हैं अंत में दुख होता है। इसको ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। माता सबरी के लिए क्यों लिखा है कि उस लोक में गई जहाँ से फिर इस दुखमय संसार में जीव को आना नहीं पड़ता है। इसलिए कि जिस तरह की भक्ति करने से मोक्ष पद की प्राप्ति होती है, अपने पूर्ण संत सद्गुरु महर्षि मातंग ऋषि से युक्ति लेकर के
माता सबरी ने वही भक्ति की थी और उसी का फलाफल था कि भक्ति की पूर्णता से उसको मुक्ति मिली थी, मोक्ष मिला था। और यह मुक्ति जो है जीवन काल में अनुभव किया जाता है, जीवन काल में ही साधना करके प्राप्त किया जाता है और तब मरने के बाद भी मुक्ति होती है। कहते हैं ना कबीर साहब, अब ही मिला सो तब ही मिलेगा और नहीं तो जमपुर वासा। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, आ मुआ पीछे अमर अभय पद, दादू भूल गहेला। दादू दयाल कहते हैं मरने के बाद अगर कोई ऐसा सोचता है, समझता है कि अमर अभय पद मोक्ष पद मिलेगा तो भूल भ्रम में है। जीवत काटे देह गुण जीवत मुक्ता होई। जीवन काल में ही हमको कर्म के सारे बंधनों को, माया के सभी आवरण को पार कर जाना है तो मुक्ति। तो माता सबरी की वो अवस्था है, योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ भई सोई। जो गति योगियों को दुर्लभ है प्राप्त करना, अर्थात बड़ी कठिनाई से जिस अवस्था को योगी लोग प्राप्त करते हैं वह अवस्था माता सबरी को सुलभ हुई। तो वह योगियों की दुर्लभ अवस्था क्या है? योगियों की दुर्लभ अवस्था है आत्मिक बोध, मतलब चेतन आत्मा और परमात्मा से एकता का बोध हो जाना। गुरु महाराज कहते हैं ना, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमन दृढ़ चाहिए। जीवात्मा और परमात्मा से एकता का बोध हो जाना, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, और द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। ये योगियों की दुर्लभ गति है, दुर्लभ अवस्था है। ये भक्त की दुर्लभ अवस्था है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है, यही भक्ति का चरम लक्ष्य है। इसी की प्राप्ति से भक्ति की पूर्णता है। ईसा मसीह कहते हैं आई एंड माई फादर बोथ आर वन, मैं और मेरे पिता दोनों एक ही है। यह एक हो जाना, यथा नद्यः स्यन्दमाने समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् पर पुरुष मुपैति दिव्यम। नदी जिस तरह से बहती हुई सागर में जाकर मिलती है तो नदी की चंचलता समाप्त हो जाती है और नदी का नाम भी समाप्त हो जाता है। वह सागर से मिलकर सागर हो जाती है। सरिता जल जल निधि मह जाई, हो ही अचल जिमि जीव हरि पाई। सागर में जाकर जैसे नदी स्थिर हो जाती है, उसी तरह जीव माया के बंधनों को पार करके भक्ति की युक्ति से जब परमात्मा में लय हो जाता है तब परम पद है। यही भक्ति की पूर्णता है, यही योगी की दुर्लभ अवस्था है। सर्व परिपूर्ण तुरीयातीत ब्रह्म भूतो योगी भवति। सर्व परिपूर्ण तुरीयातीत, अध पूर्णम ऊर्ध्व पूर्णम मध्य पूर्णम शिवात्मकम। ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे अन्यन। ब्रह्मे वेद ममृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वम परसरितम ब्रह्मे वेद विश्वमिदम वरिष्ठम।
मतलब चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म हो जाए और मैं भी ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म ही हो, ऐसी स्थिति हो जाए। मतलब ब्रह्म के सिवा और कुछ भी न रह जाए। जही जाने जग जाय, हेराई जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। यह संसार तिरोहित हो जाए और केवल एक ईश्वर की सत्ता रह जाए और उस ईश्वर के साथ हम एक में होकर स्वयं ईश्वर हो जाएं। यही दुर्लभ स्थिति है। इसी को कहते हैं ब्रह्मभूतो योगी भवति, अर्थात योगी स्वयं ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, गुरु नानक देव कहते हैं स्वयं ईश्वर ही हो जाना, ईश्वर से मिलकर के। ये योगियों की दुर्लभ गति है, यही भक्तों की दुर्लभ गति है। माता शिवरी ऐसी ही योगिनी हैं, ऐसी ही परम भक्तिन हैं, जो ऐसे ही महान योगी, महान भक्त, संत, महर्षि मातंग ऋषि की सदयुक्ति से पहुँची है। और भगवान श्री राम ने माता सबरी को भक्ति की दीक्षा नहीं दी थी, शिक्षा नहीं दी थी। अगर दीक्षा शिक्षा दिए होते तो फिर उसी समय नहीं कह देते कि 9 मह एक भी जिनके हो, ये नारी पुरुष सचराचर कोई, असोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ थोरे। आवाज ठीक है। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, तुम सभी प्रकार की भक्ति में पूर्ण हो। भगवान ने सिर्फ माता सबरी के माध्यम से यह बताया कि वो कौन सी भक्ति है जिस भक्ति ने सबरी को इस अवस्था तक पहुंचाया। सबके जनाने के लिए यह उपदेश है। माता सबरी को कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो केवल और केवल अपने गुरु के वचन को पूरा करने के लिए अपने शरीर को धारण करके रखी हुई थी। भगवान राम के आने का इंतजार कर रही थी, वरना वो मुक्त थी, पूर्ण थी। तो ये अवस्था वास्तव में भक्ति की पूर्णता है, योगियों की स्थिति है। इसीलिए कहा योगी जुगति जोग कमावहु, असुषुम्ना घर बैठ आसन सहज ध्यान लगावहु। परिणाम होगा प्रगति ज्योति आकार अनुभव शब्द स्वहं गावहु। छोड़ मठ के चलहु जोगी बिना पर उड़ जाओ, यारी कहे यह मत विहंगम अगम चढ़ी फल खाओ। मोक्ष का फल आप खाएंगे, मुक्ति का फल खाएंगे। सुषुम्ना घर बैठ आसन सहज ध्यान लगा। ये जो योग की जो वास्तव में योगाभ्यास जहाँ से शुरू होता है ना, चित्त वृत्ति के सिमटाव के साधन को योग कहते हैं और वही भक्ति है। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है समस्त पूजा पाठ क्या है, वे सबके सब चित्त वृत्ति के सिमटाव के साधना है। लेकिन पूर्ण सिमटाव के लिए योगाभ्यास करना होता है। आप गुरु महाराज के प्रवचन में है, आप एक आसन से बैठ करके शांत भाव से सत्संग सुनिए, वक्ता की ओर अपने चित्त को रखिए, तो आसन का भी अभ्यास होगा और मन की एकाग्रता ध्यान है। यह योगाभ्यास भी है कि आपका मन वक्ता के तरफ एकाग्र होकर के संसार को भूला हुआ है। तो यह योग भी है, योगाभ्यास भी है। जोड़े हुए हैं आप अपने आप को किसी एक निर्दिष्ट लक्ष्य से, एक और हैं। तो ये सबके सब प्रथम भगति संतन कर संगा से लेकर के सब योगाभ्यास का ही साधन है। उसी क्रम में छठ दमशील विरति बहुकर्म, तीसरी भक्ति तक आपने सुना। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तरी गान, जो स्तुति प्रार्थना करते हैं, एकाग्रचित होकर स्तुति विनती करेंगे, यह भी योगाभ्यास है।
फिर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। स्तुति विनती में बहुत शब्द होते हैं, अब मंत्र जप में सिर्फ एक शब्द होता है, इसलिए यहाँ सिमटाव और भी ज़्यादा हो गया। परमहंस योगानंद जी महाराज बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने लिखा है, बड़े संत हुए, बड़े विदेशों में उनके प्रचार हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि ये जो भक्ति है ना, जिसको एक्चुअल में डिवोशन कहते हैं, डिवोशन ऑफ गॉड, ईश्वर की भक्ति कहते हैं, वह क्या है? उन्होंने कहा पहली बात कि डिवोशन ऑफ गॉड विदाउट मेडिटेशन इज जस्ट लाइक अ पर्सन विदाउट बैकबोन। ही मे बी called a living being, but he is not suitable to do anything or move a step ahead without any support। मतलब भक्ति जिसमें ध्यान योग नहीं है, चित्तवृत्ति का सिमटाव का साधन नहीं है, वह ऐसे मनुष्य की तरह है जो बिना रीढ़ का हो। उसको हम मुर्दा नहीं कहेंगे, जिंदा कहेंगे। लेकिन वह जिंदा आदमी समाज के किसी काम का नहीं, परिवार के किसी काम का नहीं, अपने भी कौन से काम का है। एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है, वह पड़ा रहेगा, जीवित कहलाएगा, पर चल नहीं सकता। वैसे ही जिस भक्ति में चित्तवृत्ति का निरोध का साधन नहीं है, ध्यान नहीं है, वह भक्ति तो है, लेकिन माया मंडल को पार, एक कदम भी माया मंडल को पार करने की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता है। इसीलिए ठीक ठीक ईश्वर भक्ति को समझ करके करना है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मूवमेंट कैसे होता है? ध्यान से होता है। ध्यान में चित्तवृत्ति का सिमटाव होगा, सिमटाव से ऊर्ध्वगति होगी। गुरु महाराज कहते हैं ऊर्ध्वगति में आवरण का भेदन होगा, और आवरण भेदन होने पर माया के पर्दे हट जाएंगे, जीव पीव की एकता हो जाएगी। तो इसलिए कहा कि ये प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन है योगाभ्यास। किस लिए? तो जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल, वर्ल्ड टू गॉड एंड बॉन्डेज टू साल्वेशन। शरीर से आत्मा की ओर, जगत से परमात्मा की ओर, और बंधन से मुक्ति की ओर की यात्रा जो है, उसी को योगाभ्यास कहते हैं, भक्ति कहते हैं। अब भक्ति में अगर ईश्वर की ओर गमन नहीं हुआ, उस ओर चलना नहीं हुआ जिससे ईश्वर की प्रत्यक्षता हो जाए, तो फिर भक्ति किस काम की? इसीलिए शास्त्र विधि से भक्ति करना है। भगवान कृष्ण ने कहा है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न ससिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो धर्म शास्त्र में वर्णित विधियों को छोड़कर मनमानी भक्ति करता है, उसको भक्ति के जो 3 परम फल हैं, शाश्वत सुख, किसी अभीष्ट की सिद्धि और परम गति मुक्ति की प्राप्ति, तीनों में से कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, आहो भक्त सार भगति करु हो, असार भगति करि संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। तो सार भक्ति है, संत के संग में आकर के सार भक्ति का ज्ञान होता है। मंत्र जप करते हैं दीक्षा में बताए हुए मंत्र का, उससे ज़्यादा सिमटाव होता है किसी रूप में अपने मन को लगाने से। इसलिए चित्तवृत्ति का सिमटाव शुरू हुआ है। छोटी मोटी बाहरी पूजा पाठ भी मन को उस पूजा में एकाग्र करना है। सत्संग में भी ध्यान से सुनना है, जप भी ध्यान से, स्तुति भी ध्यान से, और सब एक दूसरे से ज़्यादा सिमटाव करेंगे। पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम लयः। किसी को इनकार नहीं किया गया है, लेकिन किसी की महिमा को बोलने से मौन भी नहीं रहा गया है। आप बाहरी पूजा पाठ जो करते हैं देवता आदि की या किसी इष्ट की फल फूल आदि के द्वारा,
उन पूजा से जो हमको लाभ होता है उस भक्ति से, उससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा लाभ होता है जब हम उस इष्ट का स्तुति विनती करते हैं। उससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा लाभ, मतलब हनुमान जी का कोई बाहरी पूजा करता हुआ कोई हनुमान चालीसा पढ़ता हो, 1 करोड़ गुना का अंतर है। वैसे कोई गुरु महाराज को फल फूल चढ़ा के प्रसाद चढ़ाया, उससे जो श्रद्धा से उसको लाभ हुआ, उससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा लाभ है गुरु महाराज द्वारा बताए हुए स्तुति विनती को एकाग्रता पूर्वक गाने से। उससे 1 करोड़ गुना अधिक लाभ है मंत्र को जपने से, क्योंकि चित्त सिमटते जा रहा है। और उससे 1 करोड़ गुना लाभ है छठ दमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जब चित्त वृत्ति के पूर्ण सिमटाव के लिए एक बिंदुता दृष्टि योग की साधना करते हैं, जिसमें हम चित्त को इतना समेट लेते हैं, इतना समेट लेते हैं कि सिमटाव की अंतिम सीमा हो जाती है, जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई न रहकर केवल और केवल स्थिति मात्र रह जाती है, परिमाण मात्र रह जाता है। परिमाण शून्य वह स्थान एक बिंदुता पर आ जाते हैं, 1 पॉइंटेडनेस पर आ जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से चित्त के इस पूर्ण सिमटाव में सुषुम्ना खुल जाता है। यही सुबह मैं आपको सुना रहा था, दृष्टि योग ध्यान लगाने का स्थान। असली भजन भेद गुरु महाराज के प्रवचन में है कि यही असली भजन भेद है। इसके पहले के भजन भेद भी भजन भेद ही हैं, लेकिन वह आपको ऊर्ध्व गति नहीं दे पाएंगे। चित्त तो शुद्ध होगा, रिद्धि सिद्धि आ जाएगी, लेकिन आवरण का भेदन नहीं होगा, अंधकार का पट नहीं हटेगा। अंधकार का पट हटेगा, उसके लिए एक बिंदुता का अभ्यास से दृष्टि योग की क्रिया है, तो ऊर्ध्व गति होगी, अंतः प्रकाश हो जाएगा। ये है उससे करोड़ गुना अधिक लाभ। भाव प्रकाश मिटल अंधियारी सुख भइल बहुतेर है, गुरु कृपा के कीमत नहीं मिटल 84 फेर है। ये योगाग्नि जो माता सबरी ने प्राप्त करके अपने शरीर का त्याग किया था, तज योग पावक देह हरिपद लीन न भई जहाँ नहीं फिरे। ये योगाग्नि कोई बाहर की वस्तु नहीं है, ये योगाग्नि अपने अंदर में है, जो अंतर ज्योति अंतर्नाद के रूप में है। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है जहाँ अझर झरते। जहाँ प्रकाश की वर्षा होती है वह छठी भक्ति है। प्रकाश मंडल में गए, योगाग्नि आपको मिला प्रकाश रूप में, और फिर नादानुसंधान की क्रिया है जो छठी सातवीं भक्ति है। मनोनिग्रह, दृष्टि योग से इंद्रिय निग्रह होता है और नाद योग से मन निग्रह होता है। समह किम मनोनिग्रह, और फिर समत्व की प्राप्ति होती है। तो ये जो छठी सातवीं भक्ति है ना, यही मूल भक्ति है, सूक्ष्म भक्ति है, जिसका भेद बड़े सौभाग्य से मिलता है, जन्म जन्मांतर के पुण्य से मिलता है, और बिना पूरे और सच्चे सदगुरु के शरण में गए नहीं मिलता है। इसीलिए सातवीं भक्ति जो है, छठी सातवीं भक्ति से वो योगाग्नि प्रकट होती है, जिस योगाग्नि में अपने देह का त्याग करने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, सार शब्द ध्वनि संग सुरत हो अकह में लीनी, अध्वनि शब्द आनाम परम पद गत की भीनी, द्वंद्व द्वैत सो रहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हरे में ही सूरत न लौटई बहुरी न जन्मई आई के। तो उस सार शब्द के लिए नादानुसंधान सातवीं भक्ति है। 8वीं और 9वीं भक्ति जो है भक्ति के फल हैं, मतलब 1 से 5 तक स्थूल भक्ति, छठी सातवीं सूक्ष्म भक्ति, और 8वीं और 9वीं जो है वह भक्ति के फल हैं, जो साधक भक्ति की पूर्णता पर अपनी जीवन काल में अनुभव करता है। 8म जथा लोभ संतोषा, और सपनहु नहीं देखहीं पर दोषा, 9म सरल सब समझल ही ना, मम भरोसे और न दीना। एकदम जैसा मान तैसा अपमाना, जैसा अमृत तैसा विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं शत्रु मित्र समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्तता ही तू जान। ये जो स्थिति आ जाती है, संसार के सुख दुख से ऊपर उठ करके अपने हरि रस के आनंद में सदा डूबा रहता है, मस्त रहता है। भैया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते डारी दियो सब भारा, इंगला पिंगला ऊपर पहुँचे सुखमान पाटुघारा।
ये स्थिति आती है उसी भक्ति की, सूक्ष्म भक्ति से। और ऐसी अवस्था संत की होती है, फिर वही माता सबरी की है जो गुरु की कृपा से होती है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वह होनहारा है नहीं। तो गुरु महाराज की महती कृपा से हम लोगों के बीच यहाँ 2 दिन का सत्संग हुआ, जिसमें गुरु महाराज के कृपा पात्र पूज्यपाद हम लोगों के बीच मंचासीन हैं। हम लोग आइए अब उन्हीं से सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्य स्वामी सतप्रकाश जी महाराज को सुन रहे थे। अब हम सबों के बीच में आप सबों को विदित ही है कि महर्षि ने ही आश्रम कुप्पाघर भागलपुर से आए हुए पूज्यपाद गुरु महाराज की सेवा में अपने को बहुत दिनों तक लगाए रखे। उनका दर्शन